ओम शांति शांति शांति। गर्भ केवल शरीर का नहीं, आत्मा का निर्माण है। प्राचीन भारत में जब कोई स्त्री मां बनती थी तो वह केवल एक जीवन को जन्म नहीं देती थी, वह एक चेतन आत्मा को दिशा देती थी। वेदों में लिखा है, गर्भस्थं चेतना देवम, अर्थात गर्भ में स्थित चेतन आत्मा को देवता के समान माना गया है। हमारे धर्म में गर्भाधान को 16 संस्कारों में प्रथम स्थान दिया गया है। यह क्षण केवल भौतिक नहीं होता, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत पवित्र होता है। जिस क्षण संकल्प होता है संतान का, उसी क्षण से संस्कारों की यात्रा शुरू हो जाती है। मनुस्मृति कहती है कि माता की मानसिक अवस्था और पिता का आचरण दोनों मिलकर गर्भ में स्थित आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। गर्भ संस्कार का उद्देश्य है कि शिशु का शरीर, मन और आत्मा तीनों दिव्यता से पोषित हों। यह तभी संभव है जब मां शांत हो, उसका मन प्रसन्न हो, उसके विचार पवित्र हों। तभी वह गर्भ में पल रही आत्मा को एक तेजस्वी दिशा दे सकती है। गर्भ संस्कार केवल मंत्र या विधि नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो मां के विचारों से, भावना से और श्रद्धा से निकलती है। शिशु गर्भ में केवल पोषण नहीं लेता, वह हर भाव, हर विचार को आत्मसात करता है। इसलिए गर्भ संस्कार ही आत्मा का प्रथम विद्यालय है। क्या आप जानते हैं, गर्भ में पल रही आत्मा मां की चेतना से सबसे गहरे स्तर पर जुड़ी होती है। मां जो सोचती है, जो अनुभव करती है, जो सुनती और बोलती है, वह सब शिशु तक पहुंचता है। महाभारत की कथा में एक चमत्कारी प्रसंग आता है। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना और उसमें प्रवेश की विधि समझा रहे थे, तो उस समय सुभद्रा के गर्भ में बालक अभिमन्यु पल रहा था। अभिमन्यु ने वह सारी बातें सुन ली। उसने चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि तो समझ ली, परंतु निकलने की प्रक्रिया तब तक अर्जुन ने नहीं बताई, क्योंकि सुभद्रा सो गई थी। और यही कारण है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर लिया, परंतु बाहर नहीं निकल सका। यह प्रसंग प्रतीक है कि गर्भस्थ शिशु केवल सुनता नहीं, वह समझता भी है। वह भावों को महसूस करता है। वेदों में कहा गया है, यथा भावन्तु मातुः तथा स्वभावन्तु बालकः, अर्थात जैसे भाव मां के होंगे वैसा ही स्वभाव बालक का होगा। यदि मां प्रेम में हो, बालक करुणामयी होगा। यदि मां भय में हो, बालक अस्थिर होगा। यदि मां भक्ति में हो, बालक दिव्यता से युक्त होगा। गर्भ का काल केवल शरीर का निर्माण नहीं है, यह आत्मा के संस्कारों का समय है। मां यदि हर दिन कथा सुने, मंत्र जपे, शांत मन से ध्यान करे, तो वह गर्भ में पल रही आत्मा को तेजस्विता का आशीर्वाद देती है। मां की मुस्कान, मां का मौन, मां की धड़कन, सब कुछ शिशु की आत्मा पर लिखा जा रहा होता है। इसलिए कहते हैं, मां केवल जन्म नहीं देती, वह भविष्य गढ़ती है। ओम शांति शांति शांति। गर्भ संस्कार केवल मां की साधना नहीं है, यह एक समर्पित यज्ञ है जिसमें पिता और पूरा परिवार आहुति देते हैं। जैसे यज्ञ में अग्नि को मंत्रों और समिधा से पुष्ट किया जाता है, वैसे ही मां की चेतना को पिता के प्रेम, परिवार के सम्मान और वातावरण की शुद्धता से पोषित किया जाता है।
पिता का मन शांत हो, वाणी मधुर हो और कर्म धर्ममय हो, तो वह ऊर्जा गर्भ में पल रही आत्मा तक पहुंचती है। पिता केवल कमाने वाला नहीं होता, वह शिशु की चेतना को दिशा देने वाला पुरुष होता है। यदि वह मां के प्रति सहानुभूति, प्रेम और सहयोग दिखाता है, तो गर्भ का शिशु यह सब आत्मा में संचित करता है। परिवार के अन्य सदस्य, दादी, नानी, चाचा, मामा, सबका व्यवहार भी इस प्रक्रिया में भागीदार होता है। घर का माहौल शांत, संयमित, धार्मिक और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। अगर घर में झगड़ा, शोर या नकारात्मकता है, तो वह गर्भस्थ आत्मा को परेशान कर सकती है। विपरीत रूप में, अगर घर में सत्संग हो, आरती हो, प्रेम की बात हो, तो वह आत्मा अपनी दिव्यता में पुष्ट होती है। गर्भवती स्त्री को देवी माना गया है। उसके आसपास के हर व्यक्ति को उससे प्रेम और आदर से बात करनी चाहिए। हर स्पर्श, हर बात, हर भाव गर्भस्थ शिशु के व्यक्तित्व में उतरते हैं। इसलिए कहा गया है कि गर्भ का वातावरण एक आश्रम की तरह हो, जहां संयम हो, शांति हो और सबसे ज्यादा प्रेम हो। ओम शांति 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 गर्भ संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। गर्भवती मां की दिनचर्या वेदों और आयुर्वेद दोनों में बताया गया है कि मां को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। सवेरे 4 से 6 बजे के बीच का समय शरीर, मन और आत्मा के लिए अत्यंत पवित्र होता है। इस समय मां को स्नान करके शांत स्थान पर बैठकर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी प्रिय स्तुति का जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र शरीर में ऊर्जा भरता है, मन को शांत करता है और गर्भस्थ आत्मा को प्रकाश देता है। इसके बाद मां थोड़ी देर ध्यान करें, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, मंत्रों की ध्वनि को भीतर तक महसूस करें। अब बात करें भोजन की। भोजन केवल शरीर के लिए नहीं होता, यह भावनाओं और विचारों को भी पोषित करता है। गर्भवती मां को सात्विक भोजन लेना चाहिए। ताजे फल, गाय का दूध, घी, हरी सब्जियां, हल्की मूंग की दाल, तली हुई चीजें, बासी भोजन, मसालेदार खाना मन को अशांत कर सकते हैं। भोजन बनाते समय घर में शांति हो और मन में भावना हो कि यह भोजन केवल शरीर नहीं, गर्भस्थ आत्मा का संस्कार भी है। दिन भर हल्का योग, प्रसन्नता और ईश्वर का स्मरण, यह सब मिलकर एक दिव्य ऊर्जा बनाते हैं। रात को सोने से पहले शांति पाठ या किसी भक्ति भजन को सुनें। मन को शांत करें, ईश्वर को धन्यवाद कहें और गर्भस्थ आत्मा को आशीर्वाद दें। ध्यान रखें, हर दिन एक नई ऊर्जा है, हर दिन एक नई शुरुआत। गर्भ में पल रही आत्मा हर क्षण मां से सीख रही है। इसलिए हर दिन को बनाइए एक आध्यात्मिक दिन। ओम शांति शांति शांति। गर्भवती मां जो सुनती है वही गर्भस्थ शिशु की चेतना में उतरता है। सुनना एक साधना है, और जब मां दिव्य श्लोक, भक्ति कथा या सत्संग सुनती है तो वह गर्भस्थ आत्मा को संस्कारों की गूंज से भर देती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है,
कि जब भगवान कृष्ण गर्भ में थे तो माता देवकी ने शांति और विश्वास से हर दिन मंत्रों और स्तुति का श्रवण किया। उनकी चेतना ईश्वर से जुड़ी थी और इसी से श्री कृष्ण जैसे दिव्य आत्मा का प्राकट्य हुआ। गर्भवती माँ को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा कोई भी भक्ति कथा सुननी चाहिए। रामायण की सुंदरकांड, कृष्ण की बाल लीलाएं, भागवत पुराण के प्रसंग या फिर विदुर नीति जैसे उपदेश शिशु की आत्मा को चरित्र, करुणा और विवेक प्रदान करते हैं। श्लोकों का प्रभाव केवल ध्वनि तक सीमित नहीं होता, उनकी नाद शक्ति और भावना शक्ति गर्भस्थ आत्मा के चित्त पर सकारात्मक छाप छोड़ती है। उदाहरण के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र भय, चिंता और अस्थिरता को शांत करता है। जब माँ इसे सुनती है तो शिशु भीतर से बलवान और निर्भीक बनता है। सत्संग भी गर्भ संस्कार का एक प्रमुख स्तंभ है। सत्संग केवल धार्मिक प्रवचन नहीं है, वह संगति है सत्य की, ज्ञान की और प्रेम की। जब घर में रोज कुछ देर सत्संग हो तो वह वातावरण शुद्ध हो जाता है। वह वाणी जो माँ के कानों में पड़ती है वही गर्भ में गूंजती है। इसलिए यदि माँ कथा, मंत्र और भजन में रम जाए तो गर्भस्थ शिशु को जीवन का अमृत प्राप्त होता है। ध्यान रखें, शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वह आत्मा की खुराक है। ओम शांति शांति शांति। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में माँ को केवल जननी नहीं बल्कि एक सृजनकर्ता माना गया है। इतिहास और पुराणों में अनेक माताएं हुई जिन्होंने तप, ध्यान और सेवा से दिव्य आत्माओं को जन्म दिया। उनके जीवन से हम आज भी सीख सकते हैं। माता कौशल्या, उन्होंने भगवान श्री राम को जन्म देने से पहले व्रत, ध्यान और ऋषियों की सेवा की। उनकी जीवन शैली संयमित, शांत और धर्मपरायण थी। जिस भाव से उन्होंने पुत्र की कामना की, उसी भाव से श्री राम के भीतर मर्यादा, सत्य और करुणा का निर्माण हुआ। माता देवकी, जिनके गर्भ में स्वयं श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कंस जैसे अत्याचारी के बंदी गृह में रहते हुए भी उन्होंने अपने मन में विश्वास, भक्ति और धैर्य को कभी टूटने नहीं दिया। उनका विश्वास ही था जो कृष्ण को जन्म के बाद नंद बाबा की गोद तक सुरक्षित पहुंचाया। माता कुंती, उन्होंने सूर्य मंत्र द्वारा दिव्य पुत्र कर्ण को जन्म दिया। बाद में भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे धर्म, बल और नीति से युक्त पांडवों को जन्म दिया। कुंती स्वयं एक तपस्विनी थीं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन नहीं खोया। उनकी वाणी में ज्ञान था, उनकी दृष्टि में साहस था। माता सुभद्रा, अभिमन्यु की मां थीं। जब अर्जुन चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे, सुभद्रा सुन रही थीं और साथ ही उनका गर्भस्थ पुत्र भी। उसने गर्भ में ही युद्ध नीति को समझ लिया। इन सभी माताओं में एक विशेषता थी, उन्होंने अपने भाव, आचरण और वातावरण को इतना पवित्र बनाया कि उनके गर्भ से दिव्यता ने जन्म लिया। इन प्रेरक कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि माँ के मन का स्तर जितना ऊंचा होगा, संतान का स्वभाव उतना ही उज्जवल होगा। इसलिए हर माँ को चाहिए कि वह इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारे। हर माँ के भीतर कौशल्या है, हर माँ के भीतर देवकी है, हर माँ के भीतर कुंती और सुभद्रा हैं।
बस जरूरत है उन ऊर्जा स्रोतों को पहचानने की। ओम शांति शांति शांति। आज का युग तेज है, व्यस्त है, डिजिटल है। हर ओर भागदौड़, तनाव, सूचना और मशीनें हैं। ऐसे में क्या गर्भ संस्कार संभव है? उत्तर है हाँ, पूर्ण रूप से संभव है। गर्भ संस्कार कोई रीतिभृत कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो मां के विचारों, भावनाओं और वातावरण से जुड़ा होता है। आज तकनीक भी हमारी साधना में सहयोगी बन सकती है। आप मोबाइल पर रामायण सुन सकते हैं, भक्ति गीत की प्लेलिस्ट चला सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं, ऑडियो बुक्स, मंत्र जप एप्स, शांतिपूर्ण संगीत, यह सब आपकी चेतना को स्थिर कर सकते हैं। मां चाहे तो हर दिन 30 से 45 मिनट अपने और शिशु के लिए समर्पित कर सकती है। यह समय हो भक्ति का, ध्यान का या बस मौन का। प्रकृति से जुड़िए, पेड़ों के नीचे बैठिए, ताजे फूलों की खुशबू लीजिए, खुले आसमान को निहारिए। इन सब से जो ऊर्जा मिलती है वह गर्भस्थ शिशु के विकास में अद्भुत भूमिका निभाती है। स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से थोड़ा विराम लें। उनकी चमक भले बाहरी हो, पर आपके भीतर की चमक आपके विचारों से आती है। पुस्तकें पढ़िए जो मूल्य सिखाए, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी या फिर श्रीमद् भागवत का सार। घर का वातावरण साफ, सुंदर और सात्विक रखें। कमरे में तुलसी का पौधा हो, धीमी बांसुरी की ध्वनि हो, आरती की सुगंध हो। ये छोटी छोटी बातें गर्भ में पल रही आत्मा के लिए अमृत समान हैं। याद रखें, गर्भ संस्कार को आधुनिकता नहीं रोक सकती, वह केवल मन की तैयारी मांगता है। यदि मां सच्चे भाव से यह साधना करे तो वह आधुनिक युग में भी एक दिव्य आत्मा को जन्म दे सकती है। ओम शांति शांति शांति। गर्भवती होना केवल एक जैविक अवस्था नहीं है, यह एक साधना है, एक यज्ञ है, एक आशीर्वाद है। इस संसार में हर मां को एक शक्ति माना गया है। वह केवल शरीर को जन्म नहीं देती, वह भावनाओं को, संस्कारों को और चेतना को आकार देती है। गर्भ में जो आत्मा पल रही है वह ब्रह्मांड से आई एक दिव्य चिंगारी है। उसके चारों ओर जो ऊर्जा है वही उसकी दिशा बनाती है। आप मां उस आत्मा की पहली गुरु हैं। आपके विचारों से उसका मन बनेगा, आपकी भावनाओं से उसका स्वभाव गढ़ेगा, आपके विश्वास से उसे साहस मिलेगा। आज जो आप सोच रही हैं वही उसके भविष्य की नींव बन रहा है। गर्भ का हर दिन एक उपासना है, हर सांस एक मंत्र है, हर भावना एक आहुति है, हर शब्द एक पाठ है। आपका मौन भी, आपके अश्रु भी, आपकी मुस्कान भी उस आत्मा के संस्कार बनते हैं। तो अपने भीतर की उस देवी को पहचानिए, अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कीजिए। आपके भीतर कौशल्या है, आपके भीतर देवकी है, आपके भीतर कुंती, यशोदा और सुभद्रा हैं। आपका एक निर्णय, एक भावना, एक स्पर्श पूरी सृष्टि को बदल सकता है। गर्भ संस्कार कोई पुरानी परंपरा नहीं, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
एक माँ यदि आज जागरूक हो जाए तो वह कल के पूरे समाज को जागरूक बना सकती है। तो आइए इस गर्भ यात्रा को साधना बनाएं। भक्ति, शांति और प्रेम से हर दिन को पवित्र करें और एक ऐसी आत्मा को जन्म दें जो केवल जीवित नहीं होगी बल्कि जगा देगी। ओम शांति शांति शांति। गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं